लोकसभा का चुनाव है और हम पहुंच चुके हैं आज मुरैना जिले की अंबा में। क्या 2024 में बड़ा जो लोकसभा का चुनाव, बड़ी खींचतान का चुनाव देखने के लिए मिल रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस से नीतू सिकरवार जो कि पूर्व विधायक हैं, भाई सिमंगल सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी पूर्व विधायक हैं। भाई बहुजन समाज पार्टी ने एक नए चेहरे यानी बनिया वर्ग के चेहरे हैं, केएस मिल उनका संचालित है, नाम है रमेश गर्ग। रमेश गर्ग इस क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का नहीं पूरे भारत में उनका नाम है, क्योंकि उनका एक ऑयल मिल है। क्या कुछ बातें हैं उनकी, क्या कुछ विकास के मुद्दे हैं, आखिर जनता किसको सपोर्ट करना चाह रही है इस चुनाव में, तो बात कर रहे हैं हम लोगों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? नरेंद्र सिंह। जी नरेंद्र जी, क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसको समर्थन करने जा रहे हो इस बार? हम तो बीएसपी को समर्थन कर रहे हैं सर। हाँ, बीएसपी को ही क्यों करेंगे, कांग्रेस बीजेपी को क्यों नहीं कर रहे? नहीं, कांग्रेस बीजेपी को इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि इससे पहले, इस चुनाव से पहले 2 बार बीजेपी के सांसद यहाँ पे रहे और उससे पहले कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी सांसद रहे। हालांकि बसपा का यहाँ पे कोई सांसद हमने अपनी जीवन में नहीं देखा। विधायक तो हो चुके हैं लेकिन सांसद बड़ी चीज होती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में जो विकास कार्य होने चाहिए नहीं हुए, हमें कोई सुख सुविधाएं नहीं मिली, सांसद निधि से जो भी फंड आता है तो वो कहाँ जाता है कुछ पता नहीं। सांसद जी एक बार चुनाव के समय पे देखे थे, उसके बाद दोबारा उनको देख नहीं पाए और केंद्र तक पहुँचे और केंद्र में किसानों का मुद्दा चला। किसानों का जो मुद्दा चला, किसानों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ और हमारे जो सांसद थे जिन्हें हमने सपोर्ट किया, यहाँ से वोट किया जनता ने, और वो मंत्री भी इसी क्षेत्र से थे, यानी कि कृषि मंत्री थे। तो कृषि मंत्री यानी कि किसानों के मंत्री। अब जो मान लो एक टीचर अपने यानी कि टीचर अपने छात्र का सपोर्ट नहीं कर सकता है, जिस छात्र के साथ कहीं अन्य अत्याचार हो रहा है और टीचर देख रहा है, तो वो मान लो टीचर की बड़ी गलती है कि छात्र तो छोटा होता है, तो मंत्री के लिए किसान छोटा होता है। तो मंत्री जी को ये नहीं दिखा कि किसान पिट रहे हैं, हजारों किसान मरे और महीनों पड़े रहे और इतने जुल्म और इतने अत्याचार में क्या कह सकता हूँ, आपको सभी जानकारियां हैं। इसीलिए हम लोग तृप्त होके, परेशान होके, जो परेशानियां हमने देखी और देख रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ आएंगी, तो इसीलिए इस चीज को देखते हुए हम बीएसपी को सपोर्ट करेंगे और तन मन धन से करेंगे। पिछली बार यहाँ की बात करें तो यहाँ तो कांग्रेस से अभी हाल ही में चुनाव हुआ 2023 का, उसमें कांग्रेस का विधायक बने हैं। तो आखिर कांग्रेस का वोटर एक तरफ मुड़ना चाह रहा है बसपा की तरफ, आखिर क्यों मुड़ना चाह रहा है? कांग्रेस में ऐसी क्या कमियां हैं? देखो, कांग्रेस में कमियां ये हैं कि आज मान लीजिए हम जो सपोर्ट करेंगे या अन्य कोई आदमी सपोर्ट करेगा तो लीडर को देखता है। अब यहाँ कोई मालिक ही नहीं है तो वोट किसको दें? वहां पे कोई लीडर नहीं दिख रहा। यानी कि जैसे कि लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सारी चीजें सभी के सामने हैं। बीजेपी को सपोर्ट लोग क्यों कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी मंशा को पूरा किया है। जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो भावनाएं थी, काफी कार्य उनके हिसाब से किए बीजेपी ने। जैसे कि 370 का जो मुद्दा था उधर, तो उसको हटाया, उस कानून को, तो उनको शायद अच्छा लगा, मुझे तो नहीं लगा। और दूसरी बात, जैसे कि राम मंदिर, बहुत सालों से उसका केस चल रहा था और केस कैसे भी करके, किसी भी कारण से कैसे भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट से उनको उसका आदेश मिला और मस्जिद टूटी और राम मंदिर बना। तो जो राम के पुजारी हैं या राम को अपना इष्ट या ईश्वर मानते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा हुआ। तो इसीलिए वो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस को सपोर्ट इसीलिए नहीं कर रहे कि कांग्रेस ने जितना समय कांग्रेस ने इस देश में शासन किया है उतना शायद दूसरी पार्टी ने नहीं किया। अब वो कांग्रेस वाले लगातार एक बात कर रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और सिर्फ कांग्रेस उसको बचा सकती है।
तो कांग्रेस संविधान को बचा रही, तो संविधान बचा रही, तो फिर कांग्रेस का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे लोग? नहीं नहीं, यदि कांग्रेस संविधान बचा रही होती तो बीजेपी की उदय नहीं होता, बीएसपी नहीं आती। यदि कांग्रेस संविधान को जानती तो इससे पहले कोई पार्टी नहीं थी। कैसे नहीं जानती कांग्रेस संविधान को? क्या क्या मायने मानते हैं आप? कांग्रेस ने अभी तक मेरे अनुमान से 1% विधान को लागू नहीं किया। जो कार्य आज सदन में चल रहे हैं, आज की मैं बात कर रहा हूं और उससे पहले भी चले थे, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी जो भी आ रहा है मनमानी करता है, कानून के तहत कानून का राज नहीं हो रहा है, ये गलत है। इसीलिए जनता समझदार है, जनता धीरे धीरे पढ़ लिख के हमारा पिछड़ा वर्ग एससी समाज जो 85% है, और 50 के बाद तो संविधान लागू हुआ, उसके बाद कुछ पढ़े, तो पढ़ने के बाद 20 साल बाद तो लोग पढ़ के तैयारी होता है, तो 20 साल तक तो अनभिज्ञ ही थे, बिना पढ़े लिखे तो बोल ही नहीं सकते है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या बोल सकता है वो, तो 20 साल बाद युवा होता है तभी तो बात कर पाएगा वो। तो 20 साल बाद जैसे ही लोग समझदार हुए, अब 50 हो गई तो लगभग लोग 50% लोग पढ़ लिख गए, तो आज समझ में आया कि ये गलत चीज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो लोग सपोर्ट नहीं। चलिए अन्य लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है? रामनिवास बहुत जी, रामनिवास जी, इस बार किसका समर्थन करने जा रहे हो? खासकर जो विधानसभा है, ये आरक्षित विधानसभा है, यहाँ से आरक्षित सीट लगातार लंबे समय से है और एससी के ही लोग यहाँ से विधायक बनते हैं। इस बार जो एससी समाज है किस किस तरफ करवट लेने वाला है? बीजेपी की ओर भी रहा है, कांग्रेस की ओर भी रहा है, बसपा की ओर भी रहा है, लेकिन इस बार जो अभी चुनाव 2024 का चल रहा है, इसमें कहाँ जाएगा? बीएसपी को बीएसपी को ही क्यों जाएगा? बीएसपी को इसीलिए जाएगा कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार में दलित समाज पर जो अन्य अत्याचार हुए हैं, जो माता बहनों का जो अपमान हुआ है, उस अपमान को सहन कर सीमा बहुत पार हो गई। 70 साल से हमारे दलित समाज को, हमारी बहनों, माता बहनों के बारे में कांग्रेस या भाजपा ने नहीं सोचा, इसलिए बीएसपी को सपोर्ट करेगी। क्या नहीं सोचा? वो तो कहते हैं कि हम तमाम जो बीजेपी है वो महिलाओं को अभी 1000 रुपये महीना दे रहा है, किसानों को भी दे रहे, 2-2500 की किस्त दे रहे हैं, तो तमाम चीज़ें उनकी योजना है। मोदी की 1000 गारंटियाँ चल रही हैं। मोदी जी कहते हैं कि ये स्वच्छ भारत है, सुखद भारत है, डिजिटल भारत है। आप क्या मानते हो? देखिए, अगर मोदी जी ये भीख के नाम पर ये 2000 रुपये, 1000 रुपये दे रहे हैं, इससे अच्छा कि रोजगार दें। जो पैसा मिल रहा है वो भीख के समान है। भीख के समान है, क्योंकि जब फ्री का जब मिलने लगेगा तो लोग आलसी हो जाएंगे, उसी पे डिपेंड हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। वो अगर देना है तो रोजगार दे, अगर फ्री में देना है तो इलाज दे, फ्री में देना है तो शिक्षा दे, ये दे। ये 5 किलो गेहूं और 2000 रुपये ये देने से समाज का या देश का विकास नहीं होता। वो अगर देश का विकास करना है तो डेवलपमेंट करना है तो स्कूल कॉलेजों में सुधार किया जाए, शिक्षा मुफ्त की जाए। गरीब लोग हैं जो इलाज नहीं करा पाते, महंगे इलाज प्राइवेट हो गए, तो उन्हें सरकारी सुविधाएं दी जाए, उन्हें इलाज फ्री दिया जाए, तो विकास डेवलपमेंट होगा। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस से पूरा विधायक है जो सुमावली से सत्यपाल न्यूटू से करवा, वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जानते हैं इनके बारे में? देखिए, अभी कुछ साल पहले की बात है, हमारे अम्बा में लगभग ये रामनिवास अध्यक्ष जी थे, उसके समय की बात है। तो हमारे यहाँ भगवान सिंह सीएमओ थे, भगवान दास जी सीएमओ थे। तो यहाँ पे नीतू जी से झगड़ा हो गया, उन्होंने अपमान वगैरह किया। कब की बात है, किस सन में हुआ ये 2018 की लगभग, 2018 से 16 के बीच की बात। हाँ, 16 के लगभग वो जब की बात है। तब हमारे यहाँ अम्बा उससे नगर पालिका से अध्यक्ष थे रामनिवास जी, वो सखवार समाज के अध्यक्ष थे। तो उस समय उन्होंने, उपाध्यक्ष थे नीतू जी, तो उन्होंने उसका अपमान किया तो खुद सिकरवार जी ने आकर के यहाँ थाने पर ये कहा था कि चांटा ही दे दिया, क्या कोई मार तो थोड़ी दिया है। तो इस तरह से दलितों का ये एक सम्मान पद पर रहने वाला व्यक्ति, संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति का अपमान होता है और ये सपोर्ट करते हैं, तो दलितों पर अत्याचार करते हैं, तो दलित कैसे सपोर्ट करेगा उन लोगों को?
अभी राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है, ये आपका जो छोटा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है देश का संविधान। संविधान एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार तमाम सांसद मंचों से बयान दे रहे हैं संविधान बदल देंगे, लेकिन भाई बड़े नेता देते हैं बयान कि संविधान नहीं बदला जाएगा। भाई कांग्रेस कहती है कि हमें बीजेपी से संविधान बचाना है, क्या संविधान बचा पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। जो पार्टी 70 साल से पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं कर सकी, वो संविधान कैसे बचा सकती है? अगर संविधान उनको बचाना होता तो पूर्ण रूप से लागू कर देती। क्या लागू में क्या क्या प्रक्रिया लागू होनी चाहिए? जो हमारे देश हमारे देश में 85% SC ST OBC है, वो उनको पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पर। वो अभी तक नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि जनसंख्या जनगणना कराएंगे, तो उनकी केंद्रों में सरकारें हैं, राज्यों में, तो वहाँ पे जनगणना कराएं। वो अपने जहाँ पर उनका मुख्यमंत्री है वहाँ पे जनगणना नहीं करा सकते, तो देश का प्रधानमंत्री बन के वो देश का जनगणना कैसे करा सकते हैं? ये सब खोखले वादे हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। वो अगर संविधान अगर बचाना होता तो अभी तक 70 साल में 85% लोगों को जाति जनगणना करा के सामाजिक रूप से उनको अधिकार दे दिया होता। किसको समर्थन करो? बीएसपी को। बीएसपी को ही करो? बिल्कुल। रमेश गर्ग। हाँ, चलिए, तो रमेश गर्ग के साथ